विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अभी हम पद की लक्षणा जो न्याय दर्शन ने माना था उसको सिद्धांति ने मीमांसा दर्शन के द्वारा ये सिद्ध किया कि वाक्य में भी लक्षणा हो सकती है और वाक्यों का जो समूह होता है उसमें एक पद की लक्षणा भी हो सकती है और उसमें एक वाक्य की लक्षणा भी हो सकती है, उसका भी निरूपण करते हैं। एवं ये हमने पढ़ लिया था कल। एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसारूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा। अर्थवाद वाक्य जो हैं, अभी वाक्य की लक्षणा चल रही है। अर्थवाद वाक्यों में जहाँ प्रशंसा रूप वाक्य है, प्रशंसा रूपाणाम वाक्यानाम, उनकी लक्षणा कहाँ होगी? प्रशस्ति में। प्रशस्ति मतलब प्राशस्त्य, उसका प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। उन सारे वाक्यों का एक ही शब्द हो गया प्रशंसा। दृष्टांत देते हैं सोअरोदित, सोरोदित इत्यादि निंदार्थ वाक्या नाम, ये भी अर्थवाद वाक्य हैं और उनकी लक्षणा होगी निंदितत्वे। अर्थवाद गत पदानाम प्राशस्त्यादि लक्षणा अभ्युपगमे एकेन पदेन लक्षणया। ये अर्थवाद गत के जो अर्थवाद के इतने सारे वाक्य हैं उनके सारे पदों का प्राशस्त्यादि लक्षणा में अभ्युपगम एक पद से अगर हो जाता है, एकेन पदेन लक्षणया, तद उपस्थिति संभव है। तद उपस्थिति मतलब प्राशस्त्य उपस्थिति संभव है। पदांतर वैयर्थ्यम स्यात्, फिर बाकी जो पद हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। मतलब वो एक पद जो है वो अपने आप अपना अर्थ प्रकट कर देगा। एवं च विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्येकतया अर्थवाद पद समुदायस्य, जो अर्थवाद का पद समुदाय है, विधि अपेक्षित, क्योंकि मीमांसक का मत तो ये है कि जहाँ विधि और निषेध नहीं हो ऐसे वाक्य तो निरर्थक हैं। तो क्या करते हैं? विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्येकतया अर्थवाद पद समुदाय से, वो सारा जो पद समुदाय है वो क्या करेगा? पदस्थानीयतया विधिवाक्येन एकवाक्यत्व भवति इति अर्थवादानां पदैकवाक्यता। वो सारे वाक्य जो मुख्य विधि वाक्य है उसके साथ एक वाक्य, एक वाक्य तो मतलब एकार्थ प्रतिपादकत्व, एक वाक्यत्व का अर्थ है एकार्थ प्रतिपादकत्व, ये हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थवाद वाक्यों का क्या हो गया? उनका पदैक वाक्यता, मतलब पद एकार्थ प्रतिपादकत्वम। ये इतने सारे वाक्य हैं, उसका प्रतिपादक क्या होगा? एक अर्थ में हो जाएगा। तो ये हम व्यवहार में शायद समझते हैं। जैसे दृष्टांत देता हूँ कि एक युवा है, एक युवती है, लड़कियाँ हैं। अब वो उनके जन्मदिन के लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है, कोई पुष्प देता है, कुछ चॉकलेट देता है, कुछ वो भी कुछ देती है। इसका अर्थ क्या है? एक वाक्य इसमें क्या है? ये सब इतना लंबा चौड़ा इतिहास वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वाक्य क्या है कि ये एक दूसरे को चाहते हैं, समाप्त हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं पदैक वाक्यता। कृतज्ञता, गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता, मतलब सेवा करते हैं, वो जो भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को तय, ये है कृतज्ञता। अभी उसमें इन्होंने ये किया वो किया, ये सब इतना बहुत नहीं भी बताया या बता दिया तो भी एक वाक्य में, एक शब्द में इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। तो जो ये कर सकते हैं ना, वही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जीवन में भी, केवल शास्त्र में ही नहीं।
ये जो हमारे सिद्धांत हैं, चाहे न्याय के, अब जिसे धूम देख के अग्नि का अनुमान कर लिया वो बुद्धिमान है। अभी उसको तर्क संग्रह चाहे पढ़ा हो न पढ़ा हो, लेकिन मतलब एक चीज़ से आप अनुमान कर लेते हो कि हाँ ये कितना होगा। जैसे कठोपनिषद भाष्य में भगवान ने कहा तूलावधारणेन मूलावधारणम, तो पेड़ कितना ऊपर है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेड़ कितना नीचे है, इसकी जड़ इस कितनी पकड़ी हुई है। तो ये अच्छी चीज़ में भी देख सकते हैं, बुरे में भी देख सकते हो आप, कि अगर बाहर इतने बुरे कर्म होते हैं तो अंदर कितनी वासनाएं भरी हुई है वो भी समझ में आ जाएगा। और अगर बाहर इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो इन्होंने कितना प्रयास किया होगा ये सब अच्छी चीज़ बनाने के लिए, ये भी समझ में आ जाता है। तो ये सब है पदैक वाक्यता, थोड़े में आपको बहुत समझ में आ जाता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा मैं आपको ज्ञान थोड़े में ही दे दूंगा, थोड़े ही कहूँ सबहु समुझाई, सब समझा दूंगा थोड़े में। इसी प्रकार प्रशंसा रूप अर्थवाद वाक्यों की विधि के प्राशस्त्य में लक्षणा एवं सोरोदित इत्यादि निंदार्थक अर्थवाद वाक्यों की निंदितत्व रूप अर्थ में लक्षणा होती है, एक प्राशस्त्य में और एक निंदितत्व में। शंका करते हैं अर्थवाद वाक्य के पदों की ही प्राशस्त्यादि अर्थ में लक्षणा होती है, यह क्यों नहीं मानते? अर्थवाद वाक्यों के पदों की ही लक्षणा होती है, वाक्य की लक्षणा होती है ऐसा हम मानते हैं। वो कहते हैं केवल पद की ही प्राशस्त्यादि अर्थ में लक्षणा होती है, ऐसा क्यों नहीं मानते? तो उत्तर देते हैं उसका समाधान, अर्थवाद वाक्य के पदों की ही प्राशस्त्य अथवा निंदितत्व रूप अर्थ में लक्षणा यदि मान ले तो एक ही पद से लक्षणा के द्वारा उन अर्थों की उपस्थिति हो जाएगी जिससे अन्य पद व्यर्थ होंगे। अर्थात एक ही पद से प्राशस्त्य या निंदितत्वादि अर्थों का लक्षणा के द्वारा यदि ज्ञान हो जाता है एक पद के द्वारा ही, तो अन्य सारे पद व्यर्थ हो जाएंगे। वो ऐसा समझना पड़ेगा। ये व्यर्थ होना जो है वही वहाँ पूर्व मीमांसा में जैमिनी महर्षि के सामने पूर्व पक्षी थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जब वेद ऐसे हैं कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आप कहते हो कि सबका समन्वय कर्म में ही है, तो जो वाक्य जो केवल ऐसे अर्थवाद वाक्य हैं जो कुछ केवल बताते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, जैसे कह दिया सप्तद्वीपा वसुमती, उसमें आपको क्या करना है? 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है और वज्रहस्त पुरंदर, वज्र को हाथ में लिए हुए इंद्र खड़े हैं, ये वैदिक वाक्य। या लौकिक वाक्य कह दिया अस्त्यस्याम उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है, वो बता दिया आपको क्या करना है। हिमालय है नगाधिराज उत्तर दिशा में, तो ऐसे वाक्य में व्यर्थ हो जाएंगे। तो जैमिनी महर्षि ने वहाँ उत्तर क्या दिया कि विधि नाम तो एक वाक्यत्वात्, ये बाकी सारे वाक्य है वो विधि वाक्य के साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ उनकी एक वाक्यता होगी, ये यहाँ बताया है। एक ही पद से प्राशस्त्य या निंदितत्व अर्थादि आदि अर्थों का लक्षणा के द्वारा यदि ज्ञान हो जाए तो अन्य पद व्यर्थ हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। इसलिए अर्थवाद वाक्य के पद समूह में विधि से अपेक्षित ऐसे प्राशस्त्य रूप पदार्थ की बोधकता होने के कारण पदस्थानीयत्व होता है, अर्थात वह पद समूह एक पद के समान ही होता है। इस कारण उनकी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होती है, इसलिए अर्थवाद वाक्यों की पदैक वाक्यता मानी जाती है। अर्थवाद वाक्य जो है उन सारे वाक्यों की विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता, ठीक है।
अर्थात वह पद समूह एक पद के समान ही होता है। मतलब एक पद के लिए एक मीमांसक नैयायिकों का क्या कहना है, एक पद के लिए एक पद की लक्षणा लगेगी। जैसे गंगायाम के बदले आप कह दो तीर, ठीक है, और वो लक्षणा से काम हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि गंभीरायाम नद्यायाम जब आया तो आप कैसे एक ही पद लोगे, मतलब केवल गंभीरायाम के लिए लक्षणा नहीं लगाओगे, केवल नद्याम के लिए लक्षणा नहीं लगाओगे, तो पदों का जो समूह है उसके लिए लक्षणा लगाओगे। तो यही अभी विवरण करते हैं। देखो, गंभीरायाम नद्याम घोष है, इस वाक्य के किसी एक ही पद की लक्षणा न होकर गंभीर एवं नदी दो पदों की, अर्थात दो पद हो गया मतलब वाक्य हो गया, वाक्य की ही तीर अर्थ में लक्षणा माननी पड़ती है। इस पर यदि कोई कहे कि पदार्थ है पदार्थेन अन्वेति न तो तदेकदेशेन, यह नियम व्यभिचारी है, अर्थात नित्य नहीं है। कोई अगर कहे कि पदार्थ का अन्वय पदार्थ से होगा, एक देश से नहीं होगा, मतलब कि तीर शब्द का तो संबंध नदी से होना चाहिए, तो गंभीर के साथ आप कैसे करोगे लक्षणा जब करते हैं। तो यहाँ दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे चैत्रस्य गुरुकुलम। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, चैत्रस्य गुरुकुलम, चैत्र के गुरु का कुल। इस वाक्य में चैत्रस्य इस षष्ठ्यंत पद का गुरुकुल में गुरु के शब्द, गुरु शब्द के साथ अन्वय माने बिना गति नहीं है। मतलब आपको चैत्रस्य गुरु, पहले तो चैत्र का गुरु फिर उसका कुलम, ऐसे ही आपको अन्वय करना पड़ेगा। मतलब चैत्र को आप छोड़ दो तो गुरुकुल के साथ उसका कोई संबंध फिर अगर नहीं बनाओगे तो किसी एक पद में लक्षणा नहीं लग सकती। गुरोहो कुलम गुरुकुलम आपने कर दिया, फिर चैत्रस्य गुरोहो कुलम, मतलब चैत्रस्य गुरुकुलम, चैत्र के गुरु का स्थान जो भी है वो। इसलिए एक देश अन्वय का स्वीकार करना पड़ता है। मतलब चैत्र का अन्वय किसके साथ पहले होगा? गुरु के साथ, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रकृति में भी उसी प्रकार एक देशान्वय मानकर गंभीर ऐसी जो नदी उसका तीर, ऐसा अर्थ करने में क्या दोष है, ऐसा पूर्व पक्ष अगर पूछता है। इसलिए ग्रंथकार ने पूर्व समाधान की अरुचि से जहाँ वाक्य की लक्षणा माने बिना गति नहीं है, ऐसे वैदिक अर्थवाद वाक्यों को दिखाया है। इसका अर्थ क्या है कि जो पहले गंभीरायाम नद्याम घोष वो दृष्टांत जो दिया, ठीक है, अभी उसमें हम उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, केवल इसके लिए कि वो पद में ही नहीं वाक्य में लक्षणा आपको लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वो कुछ उसमें कहे कि नहीं नहीं ये ऐसा है वैसा है, तो बोले ठीक है वो दृष्टांत को छोड़ो, हम दूसरा दृष्टांत बताते हैं जिसमें बहुत सारे वाक्य मिलेंगे आपको वेद में। वो इसलिए वो कहा, देखो लक्षणा के द्वारा लक्षणा माने बिना जहाँ गति नहीं है, ऐसा वाक्य वैदिक अर्थवाद वाक्यों को दिखा गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ दृष्टांत देते हैं, फिर हमको लगता है कि शायद इसमें जो हम कहना चाहते हैं वो कहने के बदले ये कुछ और पूर्व पक्ष यहाँ वहाँ उठाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम दृष्टांत बदल दें। तो यहाँ फिर वही कर रहे हैं आचार्य। अर्थवाद विधि अथवा निषेध के साक्षात बोधक नहीं होते, किंतु गुणवाद और अनुवाद रूप से वे अपने अर्थ को बताते हैं। इसका श्लोक आपको याद है? पता है कि नहीं श्लोक? विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात्। पता है कि नहीं पता है? हाँ बताया है, हाँ हाँ। तो ये
सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह के अंत में, टीका के अंत में हम इन सब का एक संग्रह आपको शायद मिला होगा, ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगा। विरोधे गुणवादस्य, जहाँ विरोध होता है प्रत्यक्ष से तो कह दो ये केवल गुणवाद है, मतलब ये केवल प्रशंसा है, इसका कोई और अर्थ नहीं है। और अनुवादोवधारित है, और जो पहले से पता है उसी की अगर बात हो रही है तो वो अनुवाद हुआ। भूतार्थवाद तद्धानात्, और भूतार्थवाद क्या है कि तद्हानात्, मतलब जहाँ गुणवाद भी न हो और अनुवाद भी न हो वहाँ होगा भूतार्थवाद, मतलब वो अर्थवाद है। इस प्रकार अर्थवाद त्रिधा मत है, 3 प्रकार का अर्थवाद है। तो यहाँ कहा कि गुणवाद और अनुवाद रूप से वे अपने अर्थ को बताते हैं अर्थवाद वाक्य, परंतु वह अर्थ सदैव उत्पन्न ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए अर्थवाद वाक्यों में साक्षात विधि निषेध बोधकत्व का संभव नहीं होता। इस कारण अर्थवाद वाक्यों के मुख्यार्थ को भी सदैव स्वीकार नहीं किया जाता। अर्थवाद वाक्यों में जो मुख्य अर्थ है उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन वहाँ लक्षणा लेते हैं। अतः लक्षणा के द्वारा विधि के प्राशस्त्य आदि का ज्ञान करा देना ही अर्थवाद वाक्यों का अर्थ माना जाता है। विधि का प्राशस्त्य मतलब उस अर्थवाद वाक्यों के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि देखो अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, मतलब आप करो ये ऐसे, तो उसके इतने सारे लाभ। जैसे अगर कोई कहे कि सुबह उठ के आप थोड़ा योगासन वगैरह कर लो, फिर थोड़ा प्राणायाम करो, फिर ध्यान करो, फिर फल वगैरह खाओ, और सूर्य के प्रकाश में थोड़े बाहर जाओ, घूमो, या सूर्य नमस्कार करो, भगवान का कुछ भजन कीर्तन करो, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये सब करने से क्या होता, कहने का प्रयोजन क्या है कि ये करो। इतना सब कहने से आप अगर करोगे नहीं तो मतलब उसको विधि के साथ जोड़ना है। ऐसे वेद में वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु अति वेगवती देवता है इत्यादि स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्यों की वायव्य पशुयाग रूप विधि की स्तुति में लक्षणा माननी चाहिए। तो वहाँ स्तुतिपरक जो अर्थवाद वाक्य है वेद में, जैसे वायुर्वेक्ष, वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है, अति वेगवान, तो इसका क्या, इसको करना क्या है, इसमें कोई विधि नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि भूतिकाम है, जिसको कोई मतलब ऐश्वर्य विभूति आदि चाहिए, तो उनको वायव्य पशुयाग करने से तुरंत फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वायु देवता तुरंत फल देने वाले हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, सब धीरे धीरे काम करने वाले उनको आप कुछ कहो फिर फल देंगे थोड़े समय बाद, ऐसे नहीं है। तो ये स्तुति परक अर्थवाद वाक्यों की वायव्य पशुयाग रूप विधि की स्तुति में लक्षणा माननी चाहिए। इसी प्रकार सो अरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, और अग्नि ने रोया और जो उनका रुदन है वही रुद्र हो गया इत्यादि निंदा परक अर्थवाद वाक्यों की बहिर्याग में रजत दान नहीं करना चाहिए। इस विवक्षित निषेध के लिए जो बहिर्याग में रजत दान करता है वह रोता है। इस प्रकार निंदा के अर्थ में लक्षणा करनी है, यह स्वीकार करना ही होगा। यहाँ किसी एक पद की लक्षणा है ऐसा नहीं कह सकते, मतलब वहाँ वो सोरोदित मतलब रजत दान नहीं करना, ये हमने कल आपको बताया था। यहाँ शंका करते हैं इस उदाहरण में भी प्राशस्त्यादि अर्थों में पदों की ही लक्षणा मान ली जाए, समस्त वाक्य की पद लक्षणा, समस्त वाक्य की यह लक्षणा है, वह आग्रह क्यों? अभी भी पूर्व पक्ष, हाँ, पूर्व पक्षी अभी भी सोचता है कि पद में ही लक्षणा लगानी चाहिए, वाक्य में लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर से उसका समाधान देते हैं। अर्थवाद वाक्य के अंतर्गत पदों की ही प्राशस्त्यादि अर्थ में लक्षणा मान लेने पर उनमें से एक ही पद प्राशस्त्य द्योतक होगा और अन्य पद व्यर्थ होने लगेंगे, क्योंकि विधि निषेधों के प्रतिपादक वचनों को ही स्वार्थ में प्रामाण्य होता है। स्वार्थ में प्रामाण्य किसका होगा? जो विधि निषेध प्रतिपादक वाक्य हैं। और अर्थवाद उनके प्रत्यक्ष रूप से बोधक नहीं होते। अर्थवाद वाक्य उनके प्रत्यक्ष रूप से बोधक नहीं। इस कारण अनर्थक्यम अतदर्थानाम, हाँ, अनार्थक्यम नहीं, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस नियम से उस वेद भाग को अनर्थक्य प्राप्त होने लगेगा। वेद का वो भाग होगा वो अनर्थ हो जाएगा। परंतु कौन सा भाग अनर्थ हो जाएगा? अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसका आप उनकी जो पदैक वाक्यता में उन वाक्यों का संग्रह नहीं करते और वो विधि निषेध भी वाक्य नहीं है, तो उनका क्या होगा ये कहना चाहते हैं, तो वो अनर्थ हो जाएंगे। परंतु स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस अध्ययन विधि से प्रेरित होकर अक्षरशः ग्रहण किए जाने वाले वेद समूह को अनर्थक्य प्राप्त होना इष्ट नहीं है। वहाँ भी अनर्थक्य है। इसलिए अर्थवाद वाक्यों की प्राशस्त्यादि स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये अध्ययन विधि वाक्य है। तो पहले अगर कहा गया कि स्वाध्यायो अध्येतव्य तो सबका अध्ययन करना पड़ेगा। तो कहोगे कि ये सब का अध्ययन करके क्या लाभ है? नहीं, जिसका देखो, जो चीज़ का वेद में कुछ ना कुछ मतलब उल्लेख किया गया है, तो या तो उनका अन्य वाक्यों के साथ पदैक वाक्यता होगी या वाक्यिक वाक्यता होगी, या वो खुद विधि निषेधात्मक होंगे। ठीक है। और उनका जहाँ दृष्ट फल नहीं है वहाँ अदृष्ट फल होगा, ऐसे समझना होगा। तो आप उनको व्यर्थ नहीं मान सकते, वेद में अगर कहा है तो। इसलिए तो ये जो स्वाध्याय अध्येतव्य है, इसके ऊपर अच्छी मीमांसा चलती है। हाँ, ये स्वाध्याय अध्येतव्य है, क्योंकि आपको पता है स्वाध्याय अध्येतव्य है, इसका अर्थ क्या है कि वेद का अध्ययन आपको करना चाहिए। जो भगवान शंकराचार्य जी ने साधना पंचकम में या उपदेश पंचकम में सबसे पहला वाक्य क्या दे दिया? वेदो नित्यम अधीयताम। वो ही स्वाध्याय अध्ययन विधि है। ये स्वाध्याय अध्येतव्य वही है, वेदो नित्यम अधीयताम। ठीक है। अभी ये वाक्य आपने सुना, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये वाक्य कहाँ है? वेद में। ठीक है। तो जब तक आप वेद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये कहाँ पता चलेगा कि वेद पढ़ना चाहिए? ठीक है। तो वेद पढ़ने के लिए आपको और एक विधि लगेगी। ये विधि वाक्य है, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि वाक्य है कि वेद पढ़ना चाहिए आपको। वो जब मैं वेद पढ़ूंगा तब वो विधि पता चलेगी। तो वो स्वाध्याय अध्येतव्य ये पढ़ने के लिए मुझे किसी को विधि देनी पड़ेगी कि आप स्वाध्याय अध्येतव्य पहले ये पढ़ो, फिर वो पढ़ने के बाद वेद पढ़ो, ऐसे। तो विधि के ऊपर विधि लगेगी। इस प्रकार वहाँ चर्चा होती है कि इसके लिए फिर आपको अन्य विधि वाक्य आवश्यक है कि नहीं। तो फिर उत्तर दिया कि नहीं, एक ही विधि वाक्य में जो विधि अन्य विधि वाक्यों के बारे में, अन्य वेद के बारे में आपको अध्ययन का विधान करती है, वही अपना भी विधान कर देती है, ऐसे। इसलिए अर्थवाद वाक्यों की प्राशस्त्यादि अर्थ में लक्षणा स्वीकार करनी चाहिए। अतः सभी वाक्य विधेय की स्तुति कर उसकी अवश्य कर्तव्यता का ज्ञान करा देने के कारण उन्हें अनर्थकत्व नहीं है, ऐसा मानना पड़ता है।
सभी वाक्य विधेय की स्तुति करते हैं। विधेय की, विधेय क्या है? विधेय मत उद्देश्य विधेय, ये आप विधेय यहाँ नहीं तो ऐसे समझ, जिसके बारे में विधि है वो विधेय है, ठीक है ना। तो जैसे कोई याग के बारे में विधि बताई, मतलब वो विधेय है, उसकी स्तुति है कि ये याग बहुत बढ़िया है। ऐसे जैसे ये टीवी वगैरह में भी जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, वो क्या है, वो प्रशंसा तो करते हैं और फिर विधि वाक्य उसका क्या होता है वो बताते नहीं है, लेकिन विधि क्या है कि इसको खरीदो अभी आप। ये प्रशंसा है इसकी। तो अवश्य कर्तव्यता का ज्ञान करा देने के कारण उन्हें अनर्थकत्व नहीं है ऐसा मानना पड़ता है। अर्थवाद के 4 प्रकार होते हैं। अभी यहाँ देखो, अर्थवाद ये थोड़ा अलग से बताया है। वो जो हमने बताया श्लोक वो 3 है, अनुवाद, गुणवाद, अर्थवाद। यहाँ देते हैं उनमें से पुराकल्प और परकृति। 1 नंबर टिप्पणी देख लो। अर्थवादश चतुर्विधा, स्तुति, निंदा, परकृति, पुराकल्पश्चेति। ये गौतम सूत्र है। तत्र परकृति ही एककर्तृकम उपाख्यानम, पुराकल्पः बहुकर्तृको विधि। तो परकृति क्या है, उसमें एक कर्ता का एक कर्तृकम उपाख्यानम, एक कर्ता के लिए उपाख्यान, और पुराकल्प वो बहुकर्तृ को विधि। प्रकारांतरेण सह त्रिविधो अर्थवाद। दूसरे प्रकार से अगर इसको देखोगे तो कैसे होगा, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। यहाँ श्लोक दे ही दिया है, विरोधे गुणवाद। अच्छा, इसको आप नोट कर लेना। विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो वधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थ तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः। हाँ, क्या न्याय सिद्धांत मंजरी, न्यासीमम। हाँ, पुराकल्प और परकृति, इन 2 प्रकारों का यथासंभव प्राशस्त्य अथवा निंदा में ही अंतर्भाव हो जाने से यहाँ स्तुति, निंदा परक अर्थवाद से उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब पुराकल्प और परकृति, ये इनका प्रशंसा और निंदा में ही अंतर्भाव, मतलब वो 4 दिए हैं लेकिन 2 में ही आप समझ सकते हो। अभी शंका करते हैं, लक्षणा के द्वारा अर्थवाद वाक्यों को प्राशस्त्य बोधक मानने पर भी उनकी अनर्थकता, व्यर्थता कैसे दूर होगी? क्योंकि जो वाक्य विधि निषेध का साक्षात बोधक होता है वही सार्थक समझा जाता है, यह मीमांसा का नियम है। और अर्थवाद वाक्यों का साक्षात विधि निषेध बोधन न करना तो प्रसिद्ध ही है, इसीलिए उसको अर्थवाद कहा गया है, क्योंकि वो साक्षात विधि निषेध का बोधन नहीं कराता। ऐसी आकांक्षा के समाधानार्थ ग्रंथकार एवं च विधि अपेक्षित इस ग्रंथ से उसका आरंभ करते हैं। मतलब ऊपर जो मूल में आया था वो स्तुति परक अर्थवाद प्राशस्त्य बोधन के द्वारा विधि के साथ और निंदा परक अर्थवाद निषिद्ध पदार्थ के निंदितत्व को बताते हुए निषेध के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं। इस कारण अर्थवादों को परंपरा से विधि निषेध बोधकत्व होता है, इसलिए उन्हें व्यर्थ नहीं कह सकते। इस एक वाक्यता के पदैक वाक्यता तथा वाक्यिक वाक्यता नामक 2 प्रकार हैं। अभी इसके 2 प्रकार बताते हैं, पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता। तो अभी जो प्रकरण चल रहा है वो पदैक वाक्यता का है। इनमें से अर्थवाद वाक्यों में पदैक वाक्यता ही होती है, क्योंकि विधि एवं निषेधों को प्रशस्तत्व और निंदितत्व की अपेक्षा रहती है, और समग्र अर्थवाद वाक्य विहित का प्राशस्त्य या निंदित का निंदितत्व अर्थ का ही बोधन करते हैं। मतलब जो अर्थवाद वाक्य है वो उनका
पर्यवसान या तो केवल प्रशंसा में होगा या निंदा में होगा। प्रशंसा जहाँ हुई वहाँ आपको कहा गया ये विधेय है, निंदा जहाँ हुई वहाँ आपको कहा गया ये निषिद्ध है। इसलिए समस्त वाक्य से लक्षणा के द्वारा जितने अर्थ का ज्ञान होता है उतने ही अर्थ का ज्ञान प्रशस्त अथवा निंद्य पदों से भी होता है। तो इतना सारा जो ज्ञान दे रहे हैं वो केवल एक पद से भी आपको समझ में आ जाएगा। इस कारण प्राशस्त्यादि अर्थ पदार्थ रूप ही समझा जाता है। अतः अर्थवाद भी पदरूप है और उसकी विधि के साथ एक वाक्यता होकर जो बोध होता है वह पदई की वाक्यता से ही होता है। इसलिए अर्थवादों में पदई की वाक्यता ही होती है, वाक्यिक वाक्यता नहीं होती। यदि अर्थवाद वाक्यों में वाक्यिक वाक्यता नहीं होती तो कहाँ होती है? अब कोई प्रश्न पूछेगा कि वाक्यिक वाक्यता कहाँ होती है? ये आकांक्षा, इसको कहते हैं आकांक्षा। तो अभी वाक्यार्थ क्या है? पदार्थ अन्वय बोधो वाक्यार्थ है। पदार्थ का जो अन्वय बोध है वो है वाक्यार्थ। मतलब पदों का एक दूसरे के साथ संसर्ग होकर, अन्वय का अर्थ है संसर्ग, ठीक ठीक उनका बैठ के एक बोध हो। जैसे रामः मोदकम हस्तेन गणेशाय आदरात् शिवस्य पुत्राय देवालये यच्छति। ठीक है, एक वाक्य हो गया। अभी हर पद का अपना अपना अन्वय होगा। तो रामः जो है वो प्रथमा में है और मोदक जो है वो द्वितीया में है। तो मतलब राम करता है और मोदक जो है गोया वो कर्म हो गया। ये उसका पद, हर पद का अपना एक अर्थ है, लेकिन उसका अन्वय आप कहोगे कि राम ने मोदक दिया ऐसा क्यों, राम ने हाथ दे दिया ऐसा क्यों नहीं कहते, या देवालय दे दिया। अरे देवालय ये है, वो अधिकरण है वहाँ। तो वाक्यार्थ ऐसे होता है, उस हर भाषा में रहता है ये। इस प्रकार आकांक्षा का उत्थापन कर उसका उत्तर ग्रंथकार स्वयं देते हैं। ये देखो, ये आकांक्षा का उत्थापन किया, अभी उसका उत्तर देते हैं ग्रंथकार। क्व तर्हि वाक्यिक वाक्यता, क्व मतलब कुत्र, यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोर वाक्ययोर आकांक्षावशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम, तत्र, वो समझ लेना अभी, तत्र वाक्यिक वाक्यता। तो जहाँ भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक वाक्य जो हैं वो एक दूसरे की आकांक्षा करके महावाक्यार्थ, यहाँ महावाक्यार्थ का अर्थ तत्वमसि ऐसे महावाक्य नहीं है। यहाँ महावाक्य का अर्थ क्या है? बड़ा वाक्य। मतलब 3-4 छोटे छोटे वाक्य मिलकर एक वाक्य में जब वो पर्यवसित होते हैं वो हो गया महावाक्य, उसका बोधन करते हैं ऐसे। अभी उसका दृष्टांत, परस्पर उनकी आकांक्षा होती है। वाक्योः आकांक्षा वशेन, आकांक्षा के कारण, मतलब ये वाक्य दूसरे वाक्य की आकांक्षा करता है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य की आकांक्षा। कोई वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है ऐसे। तो फिर वो सभी वाक्यों का एक अर्थ होगा, ये वाक्यिक वाक्यता हो गई। यथा दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यानां समिधो यजति, ये प्रयाज वाक्य है, प्रयाज कर्म। उसमें इत्यादि वाक्यानां च परस्पर अपेक्षित अंगांगी बोधक वाक्यतया एक वाक्यता, या परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधक वाक्यतया एक वाक्यता। अंगांगी भाव, वो नीचे टिप्पणी में दिया है, अंगांगी भाव बोधक 3 नंबर में। तो इसमें जो दर्श पूर्णमास ये जो याग है वो ये प्रयाज समिध जो है उसकी भी अपेक्षा करता है। इसका अर्थ क्या है कि दर्श पूर्णमास जो है
उसमें फल दिया है कि आपको फल की प्राप्ति होगी स्वर्ग कामो यजेत दिया है, ठीक है। लेकिन दर्श पूर्णमास याग कैसे करने, उसके लिए आपको वो समिधो यजति, समिधा से यजन करना इत्यादि जो दूसरे वाक्य हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और ये जो समिधो यजति है उसमें फल नहीं दिया है कि स्वर्ग के लिए है ये, तो वो वाक्य दर्श पूर्णमास वाक्य की आकांक्षा करता है। ऐसे ये परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव है। दर्श पूर्णमास है वो अंगी है, ये समिध प्रयाज आदि जो है वो अंग है, उनके 5 प्रयाज आदि है उसमें। तो जो पहले हमने देखा था किम भावयेत, कथम भावयेत, किम यजेत, हाँ ना, इति कर्तव्यता, ये सब दूसरे वाक्यों से मिलेगी आपको। इसलिए उनका परस्पर अपेक्षित अंगांगी बोधक वाक्यतया एक वाक्यता। तदुक्तम भट्टापादई। अभी देखो ये कुमारिल भट्ट जो है उनको सम्मान से कहते हैं भट्टापादई। कुमारिल भट्ट जो है इनके बारे में आपने अर्थ संग्रह में शायद पहले देखा होगा, नहीं तो यहाँ वहाँ महाराज जी थोड़ा बताते हैं। उनमें पूर्व मीमांसा में 12 अध्याय हैं, सूत्र उनके पूर्व मीमांसा के जो धर्म सूत्र है 12 अध्याय हैं। वेदांत में ब्रह्म सूत्र में तो 4 अध्याय हैं, वहाँ 12 अध्याय हैं। फिर इस 12 अध्याय में पहला जो अध्याय, उसमें तो जैमिनी महर्षि ने सूत्र लिखा है। जैमिनी महर्षि जी के सूत्र के ऊपर शाबर स्वामी का भाष्य है, शाबर भाष्य, और उसके ऊपर वार्तिक लिखी है कुमारिल भट्ट ने। तो जो जैसे ब्रह्म सूत्र है वेद व्यास जी का, उस पर शंकर भाष्य है, उस पर सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है। तो ये उनकी जो वार्तिक है वो पहले अध्याय के पहले पाद की जो वार्तिक है उसको कहा जाता है श्लोक वार्तिक। और फिर पहले अध्याय के दूसरे पाद से तीसरे अध्याय के चौथे पाद तक जो वार्तिक है उसका नाम है तंत्र वार्तिक। ये सब केवल एकेडमिक रुचि के लिए है, मतलब कोई पूछेगा कि इससे तो मुझे ब्रह्मत्व का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको उनके लिए आदर होगा कि उन्होंने इतना काम किया है, आपने कुछ नहीं किया है जीवन भर। और उन्होंने चौथे अध्याय से 12वें अध्याय तक टुक टीका लिखी है। एक टुक टीका मतलब ये जो हम टिप्पणी जैसे बोलते हैं ना, ऐसे छोटी। तो भगवान शंकराचार्य जी उनके पास गए थे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी की इच्छा थी कि ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखें। कौन? कुमारिल भट्ट। तभी कुमारिल भट्ट प्रायश्चित कर रहे थे अपना, अग्नि के वो लकड़े की भूसी में बैठकर उसको अग्नि डालकर खुद वहाँ अपना शरीर छोड़ने वाले थे। तो जब भगवान भाष्यकार ने कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रारब्ध नहीं है कि मैं आपके ग्रंथ पर वार्तिक लिखूं, क्योंकि अभी मेरा शरीर का समय हो गया है। लेकिन आप मंडन मिश्रा के पास जाओ, वो करेंगे। फिर भगवान शंकराचार्य जी उनके पास जाते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। फिर भगवान की इच्छा तो ये थी कि सुरेश्वराचार्य जी ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखें। फिर पद्मपादाचार्य जी इन्होंने ये सब ने कहा कि नहीं, ये फिर कर्म मीमांसा ही सिद्ध कर देंगे सब। फिर भगवान ने कहा ठीक है, आप स्वतंत्र लिखो एक ग्रंथ। और फिर भगवान शंकराचार्य जी की जो शाखा है, तैत्तिरीय शाखा, उस पर, और ब्रह्मसूत्र जो उनकी शाखा है, नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेदीय थे, शुक्ल यजुर्वेद वाले थे,
और तैत्तिरीय आता है कृष्ण यजुर्वेद, जो भगवान शंकराचार्य जी की शाखा। तो बोले दोनों के ऊपर आप वार्तिक लिखो, इसलिए उन्होंने फिर तैत्तिरीय के ऊपर और बृहदारण्यक दोनों पर वार्तिक लिखी, और अपने गुरु का गान करने के लिए फिर दक्षिणामूर्ति के ऊपर वार्तिक लिखी। ऐसे हैं वो सब महान। यहाँ कुमारिल भट्ट ने एक श्लोक दिया है, स्वार्थबोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एकवाक्यत्व पुनः संहत्य जायते। उसका अर्थ देख लो अभी। तो वाक्य की वाक्यता कहाँ होती है, अगर ये प्रश्न किया जाए, जहाँ भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक अर्थ प्रतिपादक दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा के कारण महावाक्यार्थ बोधकत्व होता है, वहाँ वाक्य की वाक्यता होती है। जैसे स्वर्ग काम व्यक्ति पुरुष दर्श पूर्णमास याग करे इत्यादि वाक्य से, तो जिसको स्वर्ग की कामना है वो दर्श पूर्णमास याग करे ऐसा कहा इत्यादि वाक्य, और समिध नामक याग करे आदि दूसरे प्रयाज वाक्यों को परस्पर दूसरे उसको ठीक करो, परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधकत्व होने से उनकी जो एक वाक्यता सिद्ध होती है वही वाक्य एक वाक्यता है। परस्पर अपेक्षित अंगांगी, क्योंकि दर्श पूर्णमास जो है वो अंगी रहेगा, प्रयाज आदि उसके अंग होंगे, एक वाक्यता सिद्ध होती है, वही वाक्य एक वाक्यता है। अतएव भट्टपाद ने ऐसा कहा है, प्रथमतः स्वार्थ का बोध कराकर चरितार्थ हुए वाक्यों की परस्पर अंगांगी भाव की अपेक्षा से पुनः समुदाय रूप से एक वाक्यता होती है। विवरण करते हैं, अर्थवादों के वाक्य रूप होने पर भी उनमें पदैक वाक्यता ही यदि सम्मत है तो वाक्यिक वाक्यता का उदाहरण कहाँ होगा। इस आशंका के प्रसंगत प्राप्त होने पर ग्रंथकार वाक्यिक वाक्यता का उदाहरण बताते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गेच्छु पुरुष दर्श पूर्णमास नामक याग करे, इस विधि वाक्य के सुनते ही दर्श पूर्णमास याग स्वर्ग का साधन है, यह अर्थ समझ में आ जाता है। इसी प्रकार समिदो यजति, समिद ई छूट गया समिद में, समिद संज्ञक याग करे इत्यादि विधि वाक्य से समिद याग का विधान भी प्रतीत होता है, परंतु दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग कैसे संपादन किया जाए ये वहाँ नहीं बताया। इस प्रकार अंगीभूत याग को अंगों की आकांक्षा होती है। उसी प्रकार समिदो यजति इत्यादि प्रयाज रूप यागों का प्रत्यक्ष फल तो कुछ भी न बताने के कारण इस याग से क्या साध्य है, ऐसी साध्य की आकांक्षा होती है, वो उसका अंगी हो गया। इस कारण प्रथमतः स्वार्थ में चरितार्थ हुए दोनों प्रकार के वाक्यों का परस्पर अन्वय होकर समिधादि रूप अंगों का अनुष्ठान कर दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग को पाना चाहिए। इस प्रकार से जो अंगांगी भाव रूप महावाक्यार्थ निष्पन्न हुआ, इसको कहा महावाक्य, उसी को वाक्यिक वाक्यता कहते हैं। यहाँ एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थ के साथ अन्वय होता है। वाक्यार्थ का अर्थ क्या है, पद का जो अन्वय बोध है उसको कहते हैं वाक्यार्थ। और उन दो वाक्यों से मिलकर एक रूप तात्पर्य निश्चित होता है, इसलिए इसे वाक्यिक वाक्यता कहते हैं। इसी न्याय के अनुसार अन्यत्र भी अंगबोधक एवं अंगीबोधक वाक्यों की एक वाक्यता समझ लेनी चाहिए। ग्रंथकार ने अपने इस कथन में तदुक्तम इत्यादि ग्रंथ से मीमांसकों की सम्मति प्रदर्शित की है। मीमांसकों का कुमारिल भट्ट का ये वाक्य, ये इनका यह आशय है कि प्रत्येक वाक्य की स्वसन्निहित पदों से
कर्मतादि संबंध से अन्वय होकर पदैक वाक्यता होती है, और प्रत्येक वाक्य का भिन्न भिन्न शाब्दबोध होने पर वह वाक्य यदि अंगी याग का बोधक हो तो उसे अंग की, और वह वाक्य अंग प्रतिपादक हो तो अंगी की, इस प्रकार वाक्यों में परस्पर आकांक्षा होती है। दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग कैसे संपादन किया जाए, इस आकांक्षा की प्रयाज आदि अंगों का अनुष्ठान कर दर्श पूर्णमास याग करें। इस प्रकार निवृत्ति होने से दोनों वाक्यों का परस्पर अन्वय होकर जो एक वाक्यता, एक तात्पर्य प्रतिपादकत्व सिद्ध होता है, यही महावाक्यर्थ है, और उसी को वाक्यिक वाक्यता कहते हैं। इसी प्रकार अभी यहाँ ये पूर्ण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार पदार्थश्च द्विविधा, वहाँ से शुरू करके पदार्थ के द्विविधत्व का आरंभ किया हुआ निरूपण समाप्त कर उसका उपसंहार करते हैं, और प्रकृत प्राप्त आसक्ति में शाब्द ज्ञान हेतुत्व को बताते हैं। एवं द्विविधोपि पदार्थो निरूपितः, द्विविधो मतलब शक्य और लक्ष्य, देखो अर्थ में दिया है। इस प्रकार से शक्य और लक्ष्य दोनों पदार्थों का निरूपण कर दिया, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ। अब ये क्यों, इसका शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ का विवरण क्यों आया था, कहा तद उपस्थितिश्च आसक्ति, उनकी उपस्थिति इसलिए हुई क्योंकि हम आसक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। यानी तो ये सब में भूल जाएंगे कि शुरू कहाँ से हुआ था ये। तद उपस्थितिश्च आसक्ति, आसक्ति क्या है, पदार्थानाम अविलंबेन उपस्थिति ही आसक्ति। ये पहले आ गया है कि आज कहा गाम, फिर 2 घंटे के बाद अगर कोई कहेगा आनय, हाँ तो समझ में नहीं आएगा। साच शाब्द बोधे हेतु, सा का आसक्ति है, साच शाब्द बोधे हेतु, आसक्ति जो है वो शब्द बोध में हेतु है। तथा एवं अन्वय व्यतिरेक दर्शनात्, और वो अन्वय व्यतिरेक से पता है कि जब आसक्ति है तो शब्दबोध हो जाएगा, और व्यतिरेक मतलब आसक्ति अगर नहीं है तो शब्दबोध नहीं होगा। एवं महावाक्यार्थ बोधे अवान्तर वाक्यार्थ बोधो हेतु तथैव अन्वयादि अवधारणात्। तो इसका अर्थ ये है कि अगर अवान्तर वाक्य का बोध हुआ तो महावाक्य का बोध होगा। मतलब हर एक वाक्य का अगर आपको बोध नहीं हुआ तो वाक्यों के समुदाय का बोध भी नहीं होगा, और अगर हर एक वाक्य को आपने ठीक ठीक समझ लिया तो आपको पूरे वाक्य समुदाय का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कक्षा में बैठे हो, पाठ चल रहा है, और थोड़ा समझ में आता है और थोड़ा नहीं समझ में आता है, तो 1-2 चीज़ भी अगर ठीक समझ में नहीं आई तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, क्योंकि पूरा वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ। अभी इसका अर्थ देख लो। अच्छा, यहाँ ये सब अवान्तर वाक्य, महावाक्य, तो इसको पहले तो मीमांसा में घटाना है, फिर वेदांत में घटाना। पदजन्य पदार्थ की अव्यवधान से उपस्थिति को ही आसक्ति कहते हैं। पदजन्य पदार्थानाम अव्यवधानेन व्यवस्थित और अविलंबेन उपस्थिति ही आसक्ति, वह शाब्दबोध में कारण होती है। क्योंकि आसक्ति रहने पर शाब्दबोध होता है और आसक्ति के न रहने पर शाब्दबोध नहीं होता। यह अन्वय व्यतिरेक प्रत्यक्षतया सभी के अनुभव में आता है। इसी प्रकार महावाक्यर्थ का बोध होने में अवान्तर वाक्यों के प्रत्येक वाक्य का ज्ञान कारण होता है, क्योंकि उसके अन्वयादि का भी वैसा ही निश्चय होता है। आसक्ति के लक्षण में पदजन्य पदार्थोपस्थिति ही कहा गया है। आसक्ति क्या है? पदजन्य पदार्थोपस्थिति, लेकिन अविलंबेन। अब पदार्थ क्या है और वो कितने प्रकार का है? यह आकांक्षा होने पर पदार्थ के शक्य तथा लक्ष्य, इस भेद से पदार्थ का निरूपण हो गया। और अब प्रसंग प्राप्त पदार्थ निरूपण को समाप्त कर प्रकृत आसक्ति के से उसके संबंध को तद उपस्थितिश्च इत्यादि वाक्यों से बताया गया। और पदजन्य पदार्थ की जो अव्यवधान से उपस्थिति है उसी को आसक्ति कहते हैं।
इस प्रकार पूर्व प्रकृत आसक्ति लक्षण का उपसंहार किया है। उपर्युक्त स्वरूप की आसक्ति होने पर पदों से शाब्दबोध होता है और वह न हो तो शाब्दबोध नहीं होता। मतलब पद कैसे होने चाहिए कि पदजन्य पदार्थ की जो उपस्थिति है वो अविलंबन हो, व्यवधान रहित हो, तब तो शाब्दबोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस अन्वय व्यतिरेक को देखने से आसक्ति शाब्दबोध में कारण है यह निश्चित होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि आसक्ति शाब्दबोध में कारण है। तो इसी के अंतर्गत फिर वो पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, ये सब समझ लेना है। और इसी प्रमाण के द्वारा आसक्ति और शाब्दबोध में कार्य कारण भाव सिद्ध होता है कि आसक्ति हो गया कारण और शाब्दबोध होगा कार्य। हाँ, इसी प्रकार आकांक्षा आदि के द्वारा अवान्तर वाक्यों का शाब्दबोध होने पर प्रकरणगत समस्त वाक्यों का मिलकर एक महावाक्यार्थ बोध होता है, और वह न हुआ तो महावाक्यार्थ ज्ञात नहीं होता। इस अन्वय व्यतिरेक से उनमें भी परस्पर ऐसी कार्य कारणता वो सिद्ध होती है। ठीक है, अभी आगे ये बताएंगे। वेदांत में महावाक्य का अर्थ है भ्रम, भेद भ्रम निवर्तक वाक्य जो है वो है महावाक्य, और स्वरूप बोधक जो वाक्य है वो है अवान्तर वाक्य। मतलब जो वाक्य केवल तत् का स्वरूप बताते हैं या त्वम का स्वरूप बताते हैं वो है अवान्तर वाक्य, और जो दोनों का ऐक्य बताते हैं, मतलब भेद का भ्रम हटाते हैं, वो होते हैं महावाक्य। अब आगे बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।